सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आपकी लाइफ साइकिल बात करेंगे किसकी, जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है। इन जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने जिम्नोस्पर्म से क्या देख ली थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देख ली थी। आप सबको पता है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी हर चीज की अपनी सीरीज चल रही है सेमेस्टर के लिए। तो सेमेस्टर देखिए यहाँ सिर्फ अपन को क्या क्या समझना है, अपन जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल समझेंगे। यहाँ पे ओनली फॉर क्या करना है आपको समझना है। अब आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं साथ साथ में लिखने लग जाते हैं। लिखते हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहली बार में तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। यदि आपको लिखना है, आपको ये लगता है कि भाई मेरे को लिखना है, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए, उसमें लिख लीजिए। या फिर इससे भी बेटर ऑप्शन है कि मैं आपको जो नोट्स है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए कीजिए, और जो नोट्स है वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाई चांस आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो जो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, यहाँ पे भी आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप यदि एकदम मन लगा के वीडियो देख लोगे तो मैं ये कहता हूं कि नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप क्या है राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज अपना मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, आपके जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म में भी एक एग्जांपल लेके चलेंगे किसकी, साइकिल। देखिए या आपसे पूछ लिया जाएगा भाई जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए, तो भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसको डिस्कस करना है। देखिए आज वाला ये जो लेक्चर रहेगा ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, ऑलमोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी में 3 या 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 तरह के क्वेश्चन को इसी एक वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल पूछ ले या साइकिल्स की लाइफ साइकिल पूछ ले, तो आपको यही करके आना है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्यों करके आना है। देखिए अगले ने आपको जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पूछा है, पर्टिकुलर एग्जांपल के द्वारा नहीं पूछा है, तो पर्टिकुलर नहीं पूछा, ओनली फॉर जिम्नोस्पर्म का पूछा है। तो आप जितने भी जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल में से किसी एक एग्जांपल को लीजिए, उसको क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। या फिर आपसे डायरेक्ट साइकिल्स की पूछ ले तो आपको ये करना ही होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट में करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल या आपके जो साइकस है, या किसकी देख रहे हैं, साइकस की जो आपकी लाइफ साइकिल उसको देख लेते हैं। अब देखिए आपके जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफस होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोर होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोर होते हैं। हेटेरोस्पोर का देखिए अपन ने जब इससे जस्ट पहले अपन ने किसको देखा था, टेरिडोफाइट्स को देखा था। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या थे, होमोस्पोर भी थे और साथ में हेटेरोस्पोर भी थे। लेकिन जो आपके जिम्नोस्पर्म इसके सारे के सारे जो मेंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके हेटेरोस्पोर रहेंगे। हेटेरोस्पोर का यहाँ पे मतलब क्या है, हेटेरोस्पोर नाम से पता चल रहा है विषम। हेटेरो का मतलब क्या होता है, विषम, मतलब संख्या में सेम नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब हो गया कि इसमें आपको माइक्रोस्पोर भी देखने को मिलेगा एंड जो मेगा स्पोर है उसका भी फॉर्मेशन होता है। अब जो आपके नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसमें छोटे साइज के क्या होंगे, स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर होगा, इससे क्या बनेंगे, लार्ज साइज के जो स्पोर होंगे उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब याद रखना जो आपका माइक्रोस्पोर होगा, इस माइक्रोस्पोर के द्वारा क्या होगा, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। जबकि जो मेगा स्पोर होगा वो किसको बनाएगा, आपकी फीमेल जो गेमेटोफाइट होगा उसका फॉर्मेशन करेगा। तो यहां तक तो चीज आपको पता चल गई। अब देखिए यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, पहला तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आपको क्या पूछ लेगा, आपकी जो लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की वो पूछ लेगा, या साइकिल्स की लाइफ साइकिल पूछ लेगा, तो ही आपको करना। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, शॉर्ट नोट के अंदर आपको क्या क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो मेल गेमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म का, या जो साइकस का जो मेल गेमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ओनली फॉर मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूछ ले तो ओनली फॉर आपको ये इतना ही आपको क्या करना है, लिख के आना है। या फिर आपसे पूछ ले कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो आपके सामने ये डायग्राम है। तो ये दोनों अलग अलग है। देखिए अलग अलग जब मेल गेमेटोफाइट पूछ ले तो आपको ये करना है, फीमेल गेमेटोफाइट पूछ ले तो ये करना है, या आपको कंप्लीट लाइफ साइकिल पूछ ले तो आपको ओवरऑल ये लिख के आना है। ये मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया। अगला जो अपना रहेगा, अगला जो आपकी स्लाइड रहेगी उसके अंदर अपन इसको क्या कर लेंगे, डायग्राम के द्वारा नहीं समझ के अपन इसको चार्ट के रूप में समझ लेंगे, ताकि मान लीजिए कि आपको डायग्राम नहीं याद है, कोशिश यही करना है कि एग्जैक्टली आप ऐसा का ऐसा लिखे होगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर भी याद ना रहे तो जो मैं चार्ट बताऊंगा उसको कर देना, तो 2-4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, सबसे अपने पॉइंट पे आ जाते हैं।
तो देखिए अपन ने जिम्नोस्पर्म में किसका एग्जांपल ले लिया, साइकस का। ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका कौन है, मेल कौन है, बोले तो मेल साइकस है। देखिए आपके सामने दो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला तो आपका कौन सा है, मेल है, और ये वाला कौन सा है, आपकी फीमेल साइकस है। अब देखिए मेल साइकिल्स के अंदर तो मेन क्या बन रहा है, इसका कौन बन रहा है, क्या बन रहा है, मेल कौन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड फीमेल के अंदर क्या बन रहा है, फीमेल के अंदर आपके जो मेगा स्पोरोफाइट है या मेगा स्पोरोफिल है उनका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये इनकी क्या आ जाती है, पत्तियां आ जाती है, स्टेम में ये रूट है। दोनों में एग्जांपल आप देख लीजिए, इसके अंदर तो मेल कॉर्न कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, फीमेल कॉर्न आपको कुछ इस तरह का फीमेल कॉर्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों डायग्राम में अब यदि आपको डायग्राम पूछ ले, जब आपकी स्पोर्टिंग होगी, जब आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें दिखा दीजिए कि मेल साइकिल कौन सा होता है, फीमेल साइकिल्स कौन सा होता है। तो मेल साइकिल्स की खासियत इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, फिर फीमेल साइकिल में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगी। इसको बोलेंगे मेल कॉर्न बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल बोल देंगे। चलिए अब मेल आपकी अपन ने बात कर ली, साइकस में मेल कौन है, मेल कौन को क्या बोला जाता है, स्ट्रोबिलस भी बोला जाता है, मेल स्ट्रोबिलस भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला आप ओनली फॉर इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो आपके क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल है। इन माइक्रो स्पोरोफिल से ही क्या बनता है, माइक्रो स्पोरेंजियम बनता है। जैसे कि आप इनके नीचे जो दो गोले गोले आप देख रहे हैं, सारी चीजें बहुत सारे होते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दो दिखाए। तो इन माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनता है, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। जैसे ही अपन इसको जूम करते हैं तो कुछ इस तरह की ये क्या होता है, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम, याद रखना, एक सिंगल जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। टोटल कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, 4 क्या होती है, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है। इन मदर सेल्स ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी डिप्लॉयड होती है। अब इनके अंदर क्या होता है, मदर सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है। क्या होता है इसमें, मियोसिस होता है। तो मियोसिस से क्या बनता है, अब देखिए मियोसिस सीधी सी बात है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। मतलब एक सिंगल जो आपका माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो एक सिंगल कितने का फॉर्मेशन करेगी, टोटल 4 का करेगी। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, मतलब टोटल कितने बनेंगे आपके, 16 जो माइक्रोस्पोर होंगे। वो 16 माइक्रोस्पोर का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जैसे ही 16 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो ये आगे जाके किसमें, इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। मियोसिस नहीं, माइटोसिस होगा आगे। क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के द्वारा क्या होगा, आपकी जो पोलन ग्रेन होंगी इसके अंदर, फिर इनमें भी क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन से क्या होगा, ये अंदर क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन बना लेंगे। और ये जो पोलन ग्रेन होता है, इन्हीं के फॉर्मेशन से क्या होता है, हमने बात किया था कि जो आपके साइज में क्या होते हैं, स्पोर छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें काफी सारे क्या बन रहे हैं, एक साथ के अंदर क्या बन रहे हैं, बहुत सारे आपके क्या बोल रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, जो मेल गेमेटोफाइट है इसकी साइज क्या होती है, कम होती है, बोले तो रिड्यूस होती है। तो ये पोलन ग्रेन ही आगे जाएंगे, उड़ के जाएंगे पोलिनेशन के द्वारा, किसी भी तरह से क्या है, ये जा सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम पूछ ले जाए, क्योंकि अपने टेरिडोफाइट में पढ़ा था, इससे पहले जो भी चीजें अपने पढ़ी थी, जो आपके जो अपने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, उनके अंदर सारा का सारा जो मतलब जो मीडियम था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्पोर का जाने का जो मीडियम था, वो मीडियम क्या था, वाटर था। लेकिन जो आपके जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर मीडियम क्या होता है, एयर होता है। क्या होता है, हवा के द्वारा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो मेन मीडियम क्या होता है, इनके अंदर एयर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए यहां तक तो अपन ने बात कर लिया। अब यहाँ पे अपना क्या डेवलपमेंट हो चुका है, एक तरह तो बोले तो जो मेल स्पर्म है उनका क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। बोले तो मेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। अब थोड़ा सा अपन फीमेल गेमेटोफाइट्स में देख ले। फीमेल गेमेटोफाइट में देखें तो ये आपका क्या है, फीमेल साइकस का डायग्राम है। ये आपका क्या है, फीमेल साइकस का डायग्राम है। इसके अंदर जो ये वाली जो अंदर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर तो क्या है, मेगा स्पोरोफिल है। क्या है, ये आपकी मेगा स्पोरोफिल है। एंड यहाँ पे ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये क्या है, आपके मेगा स्पोरेंजियम है। ये क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। इस मेगा स्पोरेंजियम से ही किसका फॉर्मेशन होता है, जो आपके ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पूरा का पूरा
जो आपका प्लांट किंगडम है, इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है, यही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, लार्जर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बाई चांस एक आधे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो। फिर आगे बात करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस मेगा स्पोरेंजियम को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। सिंगल मेगा स्पोरेंजियम को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह का है, वो आपको स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है। ये क्या है, मेगा स्पोर आपकी मदर सेल है। इसके अलावा इसके जो चारों ओर की जो कवरिंग देख रहे हैं, ये क्या है, आपका न्यूसेलस है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है। क्या है, ये आपका न्यूसेलस है। और इसके और ये जो चारों ओर कवरिंग देख रही है, ये इसकी क्या है, इंट्यूबमेंट जो इसकी कवरिंग है, इसको क्या है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके चारों ओर कवरिंग रहती है। अब इसके अंदर क्या होगा आपका, अब इसके अंदर क्या होगा, आपकी मियोसिस की प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी। मियोसिस की प्रोसेस है, ये क्या था, यहाँ पे सिंगल जो मदर, एक ही यहाँ पे क्या था, मेगा स्पोर मदर सेल्स थी। अब एक मेगा स्पोर में क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस से टोटल कितनी बन जाएगी, आपकी 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां तक तो ये क्या था, आपका डिप्लॉइड था। ये तो क्या था, आपका डिप्लॉइड था। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगा। अब इसमें कितने बन रहे हैं, 4 आपके मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वापस वही न्यूसेलस आ गए, चारों ओर किसके कवरिंग है। अब इनके अंदर से एक चीज याद रखना, यहां पे जो डेवलप होगा, मतलब जो एक ही जो मेगा स्पोर होगा, उसी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और सिंगल मेगा स्पोर से ही क्या होगा, जो आपकी फीमेल गेमेटोफाइट है, इसका फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई बाकी के 3 थे, उन बाकी के 3 का क्या होगा। तो बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, आपके डीजनरेटेड हो जाते हैं। बाकी के 3 आपके जो मेगा स्पोर है, वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बात वही आ जाती है कि आखिरकार क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि एक छोटा सा आपका जो आपके मेगा स्पोर 4 बने थे, अब इसके अंदर से जो आपके जो फीमेल मेगा स्पोरेंजियम थे, इसके अंदर क्या है, ये जो 3 है, ये 3 भी क्या होंगे, न्यूट्रिशन भी इनको चाहिए होगा। सीधी सी बात है, हर एक चीज का बराबर कंट्रीब्यूट होगा। लेकिन इसके पास में क्या होता है, फीमेल साइकिल के इतना कैपेसिटी नहीं होती है कि ये तीनों को क्या कर, चारों को क्या कर सके, एक साथ न्यूट्रिशन दे सके। इसलिए न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण ये बाकी के 3 तो क्या हो जाते हैं, आपके डीजनरेटेड हो जाते हैं, बोले तो नष्ट हो जाते हैं। जो एक सिंगल होता है, इसी एक सिंगल को, जो भी कौन सा, जो नीचे नीचे सबसे नीचे नीचे प्रेजेंट है, इसको क्या किया जाता है, कंप्लीट रूप से न्यूट्रिशन दिया जाता है। और ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होके इसी से क्या बन जाती है, आपकी फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां तक आपको क्या लिखना है, यदि फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पूछ ले जाए जिम्नोस्पर्म के, तो आपको यहां तक जाना है। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, मेल फीमेल गेमेटोफाइट भी बन गया, मेल गेमेटोफाइट भी बन गया। अब यहां से तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन होंगे, बोले तो ये जो स्पर्म है, ये क्या होंगे, उड़ते उड़ते क्या आएंगे किसी भी, मतलब कोई भी मीडियम बोले तो एयर यहाँ पे मीडियम रहेगा। कोई बर्ड हो गया, लेमन लेके यहीं से वहीं लेके, कैसे भी करके ये हवा के द्वारा पहुंचेंगे। और पहुंच के कहां जाएंगे, जो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, माइक्रोपाइल। यहाँ पे जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, अंदर में ये जो जाने का जगह है, इस जगह को क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल बोला जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल बोला जाता है। और इस माइक्रोपाइल के द्वारा क्या होंगे, ये पोलन ग्रेन अंदर की साइड में आ जाएंगे। और जब ये अंदर आएंगे तो इनके लिए एक अलग से चैम्बर बना रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है, पोलन चैम्बर बना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों साइड में चैम्बर है, बीच में लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन चैम्बर प्रेजेंट होगा, जहां से क्या होंगे, पोलन ग्रेन आएंगे और अंदर आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या होंगे, आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेगी। इन आर्किगोनिया को क्या बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे आर्किगोनिया क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इन्हीं के अंदर क्या होंगे, जो स्पर्म आएगा, यहीं पे एग का फॉर्मेशन होगा। ये जो नीचे की साइड में आप जो डॉट 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 करके देख रहे हैं, ये क्या होता है, आपका फीमेल गेमेटोफाइट होता है, या इसको एंडोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म का यहाँ पे क्या काम रहेगा, वर्क क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा। तो ये एंडोस्पर्म क्या होता है, जब जो फीमेल के द्वारा जो पोलन ग्रेन आएंगे, जो स्पर्म्स आएंगे, एंड जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और उसके द्वारा जो एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करवाने का काम किसका रहता है, एंडोस्पर्म का दिखता है। देखिए, जिम्नोस्पर्म को यदि अपन छोड़ने पर एंजियोस्पर्म वगैरह, इनके अंदर यदि अपन आगे बात करें, जैसे जो आपका मैंगो वगैरह हो गया, आपकी सेव एप्पल वगैरह होगी, इनमें आपने देखा होगा कि चारों ओर क्या होता है, जो गुद्दा वाला पार्ट होता है, वो गुद्दा वाला पार्ट क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर ये एंडोस्पर्म क्या होता है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ये आपका जो एंडोस्पर्म होता है, इसका काम रहता है। फिर ये क्या हो जाता है, इसे न्यूट्रिशन मिल जाता है, ये लास्ट में हट जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। वापिस से क्या हो गया, जैसे ही ये पोलन ग्रेन आए, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो जाके वापिस से यही फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन वापिस से चलती जाती है। बोले तो वापिस से ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ये तो अपन ने एक डिटेल के अंदर लाइफ साइकिल देखी डायग्राम की तरह। अब एकदम इजी तरीके से अपन बात करें कि भाई हमें तो एकदम इजी तरीका बता दो कि एग्जाम में ऐसे लिखते हो पास हो जाए, तो इजी तरीके के अंदर अपन बात करें तो आपका जिम्नोस्पर्म था, ये जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं आपके स्पोरोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। अब देखिए स्पोरोफाइट में क्या होता है, ये आपके क्या, देखिए मैंने यही आपको बताया था क्या होते हैं, हेटेरोस्पोर होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोस्पोर होते हैं। अब ये जो हेटेरोस्पोर होते हैं, तो हेटेरोस्पोर है इसका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर एक तो क्या बनेगा एक तो क्या बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा मेगा जो स्पोरोफिल होगा उनका फॉर्मेशन होगा। बोले तो एक तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक क्या बनेंगे मेगा स्पोर बनेंगे। मैंने डायरेक्ट आपका जो माइक्रोस्पोरोफिल उसको लिख दिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, सबसे पहले ये वाला पोर्शन तो है किसका आ जाता है, मेल का आ जाता है। ये वाला फॉर्मेशन है ये किसका आ जाता है, फीमेल डेवलपमेंट का आ जाता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा उससे क्या आ रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है उनका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो मदर सेल्स थी, इन मदर सेल्स से क्या होता है, माइक्रोस्पोर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जो आपकी माइक्रोस्पोर है इनका फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोर से क्या हो रहा है, माइक्रो जो गेमेटोफाइट्स है इनका फॉर्मेशन हो। देखिए यहां तक तो सारी की सारी प्रोसेस क्या आ रही थी, 2 एंड तक हो रही थी। अब आगे क्या हो चुका है, मियोसिस डिवीजन हो चुका है, जिससे क्या हो जाता है, ये आपका हेप्लॉइड हो जाता है। फिर क्या आता है कि आपका जो माइक्रोस्पोर जो आपका माइक्रोगेमेटोफाइट था, इस माइक्रोगेमेटोफाइट से किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और जो पोलन ग्रेन होता है ये आपके क्या होते हैं, माइक्रोगेमेट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, माइक्रोगेमेट होते हैं। इन्हीं माइक्रोगेमेट से किसका फॉर्मेशन होता है, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक बढ़िया चीज देखिए, आप सिर्फ इनको याद कर लीजिए, जहां जहां आपने माइक्रो लिखा है वहां वहां आप क्या लिख दीजिए, फीमेल के केस के अंदर क्या लिख दीजिए। देखिए ये वाला पोर्शन तो किसका है, आपके मेल का है, एंड ये वाला किसका है, फीमेल का है। ओके अब ये जो मेल वाला, यदि आपने ओनली फॉर मेल वाला याद किया, जहां जहां आपने माइक्रो लिखा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आप क्या लिख दीजिए, हर साइड में मेगा लिख दीजिए। जैसे मेगा स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो गया, मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, मेगा गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, फिर एम्ब्रियो सेक। बस यहाँ पे पोलन ग्रेन बन रहा था, यहाँ पे क्या है आपका एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो सेक में क्या होगा, आपके जो मेगा गेमेट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और ये मेगा गेमेट आपके कौन से होंगे, एग होंगे। फिर इन दोनों के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जो आपका स्पर्म रहेगा, जो आपके पोलन ग्रेन रहेंगे, ये आपके क्या होंगे, एग के पास में जाएंगे। ये खुद जाएंगे, ऐसे नहीं है कि एग इनके पास में आएगा, ये क्या होंगे, खुद इनके पास में जाएंगे। यहाँ पे जो मीडियम रहेगा वो मीडियम क्या रहेगा, एयर रहेगी, क्या रहेगी, हवा। यहाँ पे हवा के द्वारा ये जाएंगे। फिर इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा, और वापिस से ये जो प्रोसेस होगी स्पोरोफाइट वाली, वापिस से प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरह से क्या होता है, ये साइकिल के रूप में चलता रहेगा। तो ये थी आपकी लाइफ साइकिल किसकी, जिम्नोस्पर्म की या साइकिल्स की। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। कंप्लीट आपकी बीएससी के जितने भी सेमेस्टर है, एमएससी के सेमेस्टर है, हर एक सेमेस्टर को अपन लेके चलते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी जा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।